से कनेक्शन बना लेते हैं पहले, और इसके बाद में हम डेटाबेस कनेक्शन की यहाँ पे मेथड बना लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने माइस्क्यूएल वर्क बेंच पर। माइस्क्यूएल वर्क बेंच से लिखते हैं, चलो चलते हैं। यहाँ पर हम एक डेटाबेस पहले क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखे आपको, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है सबसे पहले, तो हम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट बेस, हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट, ठीक है। हम डेटाबेस को पहले क्रिएट करते हैं। डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया है, चलो हम इसे यूज़ करते हैं। इसे यूज़ करते हैं, इसमें हम टेबल बना लेते हैं पहले। तो हमें बनाना है टेबल, एक टेबल क्रिएट करना है। तो हम करते हैं क्रिएट टेबल, टेबल। टेबल का नाम देते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। हम एक टेबल बना देते हैं, स्टूडेंट, इतने नाम देंगे। इसमें वैल्यू ऐड करेंगे, सबसे पहले वैल्यू ऐड करेंगे हम आईडी। हमें इन टाइप की होना, ये हमारी प्राइमरी की होने वाली है, प्राइमरी की। और ये ऑटो इंक्रीमेंट चाहिए हमें, ये ऑटो इंक्रीमेंट करने हैं, ठीक है। आईडी, इसके बाद लेते हैं नेम होना चाहिए, और 4, इसको रख देते हैं हम 100, सिंपल सा बना देंगे। रोल नंबर, इसको भी हम 4 रखेंगे, इसको भी 100 कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको वर्चर नहीं करेंगे, हम इसको इंट करेंगे। ये हमारे इंट होगी, और ये यूनिक होने वाली है, तो हमारी यूनिक होगी हर बार। और यहाँ पर ग्रेड का डेटा हम डबल मिलेंगे। इस तरह से हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, टेबल क्रिएट कर लेते हैं। हमारी टेबल क्रिएट हो गई दोस्तों। चलो एक बार टेबल को देख लेते हैं। स्टूडेंट नाम की टेबल है हमारी, डिस्क्राइब करके देखते हैं, ठीक है। आईडी, नेम, रोल नंबर और ग्रेड, ठीक है, सही से आ गई है। हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो गया और टेबल भी क्रिएट हो गया है। हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। हमने डेटाबेस बना लिया है, उसने टेबल भी क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन बनाएंगे। हम एक मेथड के जरिए डेटाबेस कनेक्शन बनाएंगे, और इसके और मेथड बनाएंगे गेट कनेक्शन नाम से, और उसमें कनेक्शन टाइप का डेटा हम रिटर्न करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी मेथड प्राइवेट होगी, गेट कनेक्शन नाम से हमारी मेथड हमने बना ली है, और इसका डेटा जो है, इसका डेटा हम कनेक्शन टाइप का डेटा हम रिटर्न करेंगे। चलो ठीक है। सबसे पहले हम डेटाबेस यूआरएल, डेटाबेस हमारे डेटाबेस जो माइस्क्यूएल डेटाबेस है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर दे देते हैं। वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम सबसे पहले लिख लेते हैं, उसकी स्ट्रिंग बना लेते हैं। एक यूआरएल की स्ट्रिंग बनाएंगे, एक स्ट्रिंग बनाएंगे हम यूज़र नेम की, और एक स्ट्रिंग बनाएंगे हम पासवर्ड की। जो हमारे डेटाबेस का पासवर्ड है वो यहाँ पर देना पड़ेगा, यूज़र नेम, पासवर्ड और यूआरएल, ताकि हमारा ये प्रोजेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट हो सके। साथ ही हम एक रिटर्न टाइप डेटा बना लेते हैं, जो रिटर्न हमारा कनेक्शन टाइप डेटा जाएगा, उसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कॉन नाम से, और इसमें अभी पास कर देते हैं null, ठीक है। और इसमें हम यूआरएल देते हैं JDBC MySQL लोकल होस्ट 3306 ये पोर्ट है। और हमारे डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट, ठीक है। हमारा पासवर्ड यहाँ पर, यूज़र नेम है रूट, और पासवर्ड है मेरे नाम से संदीप 123, ठीक है। चलो अब हम इस एक्सेप्शन भी हमें हैंडल करनी पड़ती है, इसके लिए हम सबसे पहले ट्राई और कैच में जो भी लिखेंगे, एक्सेप्शन हैंडल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
कैच में हम एक्सेप्शन रखते हैं और एक्सेप्शन में जे मैसेज शो करा देते हैं डायलॉग बॉक्स से। डायलॉग बॉक्स से मैसेज शो कराते हैं यहाँ देते हैं नल, यहाँ पे देते हैं हमारा मैसेज और यहाँ पे देते हैं मैसेज प्लस ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, मैसेज दे देंगे डेटाबेस कनेक्शन का। ये मैसेज दे देंगे हम। ठीक है, और अब यहाँ पर हम कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन हमारा कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर लेना पड़ेगा हमें। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन हम बनाएंगे। और यहाँ पर हमारा URL यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे। और इसके बाद हम यहाँ से डेटा को रिटर्न कर देंगे हम कॉम को। इस तरह से हमारा डेटाबेस का कनेक्शन बन गया है दोस्तों। ये हमारा डेटाबेस का कनेक्शन बन गया है, कनेक्शन भी हो गया है। चलो अब हम ऐड बटन पर एक्शन लिस्नर लगाते हैं, यानी जब हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा सेव हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो भी टेक्स्ट फील्ड है, जितने भी टेक्स्ट फील्ड है वो खाली हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी। चलो ठीक है, चलो चलते। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्शन लिस्नर को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिस्नर और इसकी मेथड को ओवरराइट कर लेते हैं। पब्लिक वॉइड एक्शन पर ये एक्शन लिस्नर की मेथड है जो इसे हम ओवरराइट करते हैं। इवेंट यस कर देते हैं। इसके बाद सबसे पहले जो भी ऑपरेशन हम डेटाबेस से रिलेटेड परफॉर्म कर रहे हैं उसको एक्सेप्शन हैंडल करना जरूरी होता है, इसलिए हम इसे ट्राई और कैच में लिखेंगे। ट्राई और कैच लिख लेते हैं पहले। इस तरह से कैच में पहले एक्सेप्शन हैंडल कर लेते हैं। एक्सेप्शन ई दे देते हैं इसको, एक्सेप्शन ई। और यहाँ पर हम डायलॉग बॉक्स में दिखा देंगे जे ऑप्शन पिन डॉट शो मैसेज डायलॉग में हम दिखा देंगे। अगर हमारा कोई एक्सेप्शन आया तो हम यहाँ पर दिखा देंगे, स्ट्रिंग डाल देंगे डेटाबेस कनेक्शन फेल, डेटाबेस कनेक्शन फेल दे देते हैं फेल। ठीक है, इस तरह से भी चलता है। या हम एक काम करते हैं, एरर मैसेज जो आएगा एरर दे देते हैं यहाँ पे एरर, और इसे प्रेस करेंगे हम कि गेट मैसेज से। इस तरह से भी कर सकते हैं हम, जो मैसेज हमें शो हो जाएगा डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, तो चलो हमने वो मेथड ओवरराइट कर लिया। अब सबसे पहले हम कनेक्शन बनाते हैं। हम यहाँ पे कनेक्शन बनाया है तो हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले। यहाँ पर कनेक्शन कॉन नाम से इक्वल टू गेट कनेक्शन कर देते हैं। ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। ट्राई प्रेपर स्टेटमेंट लिखते हैं अभी। प्रेपर स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं PSTM। तो यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्ट कर देते हैं कॉन डॉट प्रेपर स्टेटमेंट। यहाँ पे पास कर देते हैं हम जो डेटाबेस के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऐड के लिए, वो हम यहाँ पे पास कर देते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यहाँ पर देंगे हम हमारे डेटाबेस में ये नेम है, एक है रोल नंबर और एक है ग्रेड। ठीक है, और वैल्यूज़ कर देते हैं इसकी। वैल्यूज़ में दे देते हैं क्वेश्चन मार्क। हम वैल्यू जो हमारे टेक्स्ट फील्ड हम जहाँ पे ऐड करेंगे वो वैल्यू हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो पेपर स्टेटमेंट के इस ऑब्जेक्ट के साथ हम वो वैल्यू हम गेट करेंगे और डेटाबेस में स्टोर करेंगे।
PSTM सॉरी PSTM डॉट सेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर सेट स्ट्रिंग देते हैं, लिखते हैं हम सेट स्ट्रिंग है हमारी, यहाँ पर नेम फील्ड, इसको हम वहाँ से कॉपी करके लाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए ये बटन टेक्स्ट नेम फील्ड को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं कंट्रोल नेम फील्ड डॉट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक नंबर देना पड़ा, पहले नंबर पर है ये, ठीक है, पहले नंबर पर ये वैल्यू हमारी स्टोर होने वाली है। दूसरे नंबर पर हमें चाहिए रोल नंबर, हमारा ये इंटीजर है दोस्तों, हमने डेटाबेस में इसको इंटीजर के इसमें स्टोर किया है। सेट इन करेंगे, सेट इन के बाद हम यहाँ पर दो नंबर तो दे देते हैं, इसे कॉपी करके लाएंगे, रोल फील्ड कंट्रोल सी कर देते हैं। यहाँ पर हमें इसे इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें इंटीजर डॉट पर्सिन से हम इसे करेंगे कंट्रोल वी डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। ये तो दूसरी PSTM डॉट सेट, दूसरी वैल्यू हमारी तीसरी वैल्यू डबल में है, सेट डबल, तो हम यहाँ पे 3 नंबर दे देते हैं, 3 नंबर, हमें डबल को भी हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो डबल डॉट पर्स डबल में हम कॉपी करके लाते हैं, अभी सॉर्ट लेवल ग्रेड फील्ड कंट्रोल सी करेंगे, ग्रेड फील्ड को यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोल वी डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। इस तरह से हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है दोस्तों। ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे डाली है, ये हम एक स्ट्रिंग में स्टोर करके भी यहाँ पर रख सकते हैं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट ये जो लिखा है, ये जो स्ट्रिंग लिखी है, उससे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बना लेंगे कोरी नाम से, और उसमें ये स्ट्रिंग पास करेंगे, कंट्रोल सी कट कर देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, ये स्ट्रिंग यहाँ पे पास, इस स्ट्रिंग का हमने एक वेरिएबल बना लिया और वेरिएबल हम यहाँ पे पास कर देते हैं। उसी तरह से हम ये जो स्ट्रिंग हमने बनाई है, इसको भी हम एक ले लेते हैं, पहले स्ट्रिंग नेम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, नेम इज इक्वल टू हम करते हैं इसे नेम फील्ड में हम करते हैं कट, और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल की पेस्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं नेम। इसी तरह दूसरी वैल्यू हमारी इंट में है, इंट रोल इज इक्वल टू, हम ये वैल्यू को यहाँ से उठाते हैं, इसे करते हैं कट, और यहाँ पर डाल देते हैं कंट्रोल वी, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं रोल, और यहाँ पर लेते हैं डबल ग्रेड इज इक्वल टू, यहाँ से ग्रेड की वैल्यू उठाएंगे, कंट्रोल यहाँ पे कट करेंगे इसको, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी, और यहाँ पर लिख देंगे ग्रेड, ठीक है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है दोस्तों। इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो हमारा कोड भी अच्छा दिखता है, ठीक है। अब पेपर स्टेटमेंट को हमें एक्सिक्यूट करना है, STM डॉट एक्सिक्यूट अपडेट कर देंगे इसे, ठीक है। हमने इसे एग्जीक्यूट कर दिया है। अब हम एक मैसेज दिखाएंगे कि स्टूडेंट का जो डाटा है वो स्टोर हो गया है, सक्सेसफुल स्टोर हो गया। उससे पहले हमारी एक जेटेक्स टेस्ट एरिया जो है स्टूडेंट लिस्ट, उसमें भी हमें डेटा स्टोर करना है, यानी हमें वो दिखे भी स्टोर होता हो। तो हम क्या करते हैं, ये अपडेट होने के बाद हम इस डेटा को लेते हैं, अपेंड कर देते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपेंड, यहाँ पर हम ये वैल्यू सेव कर देते हैं। जैसे नेम में लिख देते हैं नेम में हम वैल्यू दे देते हैं, ये नेम, ये जो नेम है ना, ये यहाँ पर रख देते हैं नेम, वो वहाँ पर दिख जाएगा। इसे और प्लस करते हैं, इसे कॉमा देते हैं, और यहाँ पर देते हैं रोल नंबर, और यहाँ पर भी हम देते हैं इसे प्लस, और इसमें शेयर कर देते हैं रोल प्लस, स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग है हमारी, कॉमा दे देते हैं ग्रेड GRAD ग्रेड, और यहाँ पर देते थे हम ग्रेड GRAD ग्रेड,
और इसे नहीं करते हैं नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन यानी जब दूसरी वैल्यू स्टोर हो तो वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो हम इसे देते हैं नेक्स्ट लाइन। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा ठीक है प्लस, ओके सही है, ये तो हमारा हो गया। और अब हम यहाँ पे एक मैसेज दिखा देंगे जे ऑप्शन पिन के द्वारा डॉट शो मैसेज डायलॉग में हम मैसेज शो कराएंगे। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे नल और यहाँ पे मैसेज देंगे हम स्टूडेंट को ऐड किया है तो स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली का मैसेज दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम हमारा ऑपरेशन सभी हो गया तो हम ये पेपर स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट को PSTM डॉट से क्लोज कर देते हैं और हम कॉन डॉट को भी क्लोज कर देते हैं। इस तरह से हमारा ये अभी हमने ऐड स्टूडेंट का डेटा हमने सेव कर लिया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने ये जो इस मेथड में जो हमने जो यूज़ किया है, जैसे नेम फील्ड, रोल फील्ड, ग्रेड फील्ड और यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट, ये जो हमने ये ग्लोबली डिफाइंड नहीं है। जब तक हम इसे ग्लोबली डिफाइन नहीं करेंगे हमें एरर शो होता रहेगा। तो सबसे पहले हम इसे ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं। जे टेक्स्ट फील्ड को कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे हम इसे प्राइवेट रखते हैं, कंट्रोल V। अब हमें इसमें सेव करनी है अपने नेम फील्ड, कंट्रोल C करके कॉपी करते कंट्रोल V कर देते हैं। रोल फील्ड कंट्रोल C कर देते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं। और हमारी ग्रेड फील्ड इसे भी कॉपी करते हैं। कॉपी मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना आए, इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। कंट्रोल V कर देते हैं और इसके साथ ही हम प्राइवेट जे टेक्स्ट एरिया भी यहाँ पे रखना है। जे टेक्स्ट एरिया हमारा है स्टूडेंट लिस्ट, कंट्रोल C कर देते हैं। इसको भी यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। ग्लोबली डिफाइन करना बहुत आवश्यक है। चलो अब इसे ग्लोबली डिफाइन किया है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये देखो, सॉरी, मैंने ग्लोबली डिफाइन कर दिया है तो इसे हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है, फिर भी हम एक कोड को ये नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसे एक्शन बटन में अभी ऐड बटन में अभी जोड़ा नहीं है, तो हम इसे जोड़ लेते हैं ऐड बटन में। तो ऐसा करते हैं, इसको ऐड बटन डॉट ऐड एक्शन लिसनर में हम डाल देते हैं दिस कीवर्ड को। ठीक है, मैं एक बार कोड चेक कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो तो हम अभी देख लेते हैं, ताकि कंपाइल के वक्त, वैसे तो कंपाइल के वक्त हमें प्रॉब्लम दिखी जाती है कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, मैसेज के पीछे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, चाहे ये प्रॉब्लम हो सकती है। रिटर्न कौन हो रहा है यहाँ पर? ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, मुझे तो सब ठीक लग रहा है अभी। चलो इस फाइल को सेव करते हैं और कंपाइलर रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C जाते हैं, यहाँ पर इसे क्लियर करते हैं। वो दूसरा प्रोजेक्ट का मैंने चेक किया था, तो यहाँ पर हम इसे कंपाइल करते हैं जावा-C कंट्रोल V डॉट जावा। हमारा प्रोग्राम सही से कंपाइल हो गया है दोस्तों। कंट्रोल V, सॉरी जावा लिखना पड़ेगा, कंट्रोल V। और ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया है। हम नेम सेव करते हैं। सबसे पहले तो मैं खुद का ही नेम सेव कर लेता हूँ, संदीप। मेरा रोल नंबर रख देता हूँ 101, ग्रेड दे देता हूँ मुझे जितने थे मुझे उतना ही दे देता हूँ 75.45 और स्टूडेंट करते हैं। स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली हो गया दोस्तों। देखो ये नेम, रोल नंबर, ग्रेड यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, यानी हमारे डेटाबेस को भी हम चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस में वैल्यू ऐड हो गई है। वर्क बेंच पर जाते हैं, हमारे MySQL वर्क बेंच पर जाते हैं, यहाँ से खोल लेते हैं MySQL वर्क बेंच, वहाँ पे चेक करते हैं हमारे डेटाबेस में। यहाँ तो हमें दिख रही है सेव हो गई है वैल्यू, लेकिन क्लियर नहीं हुई दोस्तों। देखा था वो एक बार, ये जो वैल्यू ऐड करने के बाद क्लियर भी हो जाने को होना, इसलिए हम इसका भी कोड लिखेंगे। सबसे पहले डेटाबेस में वैल्यू ऐड हुई कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यूज़ स्टूडेंट मैनेज नेम करते हैं और हम क्वेरी को रन करते हैं। ठीक है, टेबल को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट का डेटा देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेव हो गया है संदीप 10175.45 जो हमने यहाँ पर लिखाया था। देखिए हमारे डेटाबेस में सेव हो गया और ये हमारा नोटपैड पर प्रोग्राम है दोस्तों, और डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया है।
ये आपको समझना पड़ेगा। अब हम इस कोड को हम यहाँ से क्लियर करेंगे ताकि ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद एक क्लियर हो जाए। चलो हम ऐसा करते हैं, वापस आते हैं और हमें उस वहाँ से वैल्यू क्लियर करनी है। कहाँ है? हम वहाँ से हम चाहते हैं कि जब हमारे डेटाबेस में वैल्यू ऐड हो जाए, ऐड हो जाए और टेक्स्ट एरिया में हमें वैल्यू दिखे, तब जो टेक्स्ट फील्ड है वो क्लियर हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग मेथड भी बना लेते हैं ताकि हम उसे यहाँ पे ऐड कर सकें। देखो ये दोस्तों, ये है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक मेथड बनाते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग। अब एक मेथड बनाते हैं प्राइवेट वॉइड क्लियर फील्ड, क्लियर कैपिटल कर देते हैं। हम यहाँ मेथड बनाते हैं पहले और हम वहाँ पे मेथड रन कर देंगे। हम क्या करते हैं, इस यहाँ पे हमारी क्या कौन सी फील्ड है पहले वो देख लो। नेम फील्ड, कंट्रोल सी, यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल सी नेम फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट और यहाँ पर दे देते हैं क्लियर, ठीक है। दूसरी है हमारी रोल फील्ड, यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, यहाँ पर आता हूँ कंट्रोल वी डॉट सेट टेक्स्ट कर देते हैं इसे और हम देखिए स्पेस नहीं देंगे, स्पेस ऐड हो जाएगा, ठीक है। और हमारी है ग्रेड फील्ड, तीसरी हमारी है ग्रेड फील्ड, कंट्रोल सी, यहाँ पे देते हैं कंट्रोल वी डॉट सेट टेक्स्ट और यहाँ पर भी हम पास कर देते हैं सेट टेक्स्ट। ओके, सही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें क्लियर हो जाने को ना, ये मैसेज दिखने के बाद तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट रन कर देते हैं क्लियर फील्ड क्लियर जल्दी ऑब्जेक्ट को रन कर देते हैं। अब देखते हैं, फाइल को सेव करते हैं और कंपाइलर रन करते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंटर मारता हूँ, कंपाइल हो गया है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। मैं अब दूसरा नेम यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, दूसरा नेम लिख देता हूँ मैं सूरज, रोल नंबर दे देता हूँ इसका 102 और ग्रेड दे देता हूँ 85.6। स्टूडेंट करते हैं, स्टूडेंट सक्सेसफुली। जब मैं इसको, ये देखो ये क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। ये हमारा ऐड, लेकिन हम चाहते हैं कि एक यहाँ पे डेटा दिखे और जब भी हम अपने प्रोजेक्ट पर आए तो यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल है वो हमें यहाँ पर दिखे, ठीक है। इसके लिए भी हम चलते हैं अपने नोटपैड पर। जब भी हम प्रोजेक्ट को ओपन करें, डेटाबेस में जो वैल्यू सेव है वो हमें टेक्स्ट एरिया में दिखे। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक मेथड बनाते हैं, हमें एक मेथड बनानी पड़ेगी और वो मेथड हमें उसका ऑब्जेक्ट हमें पास करना पड़ेगा जब कंस्ट्रक्टर में, ताकि जब भी हमारा कंस्ट्रक्टर चले तो हमारे डेटाबेस की वैल्यू टेक्स्ट एरिया में दिखे। तो सबसे पहले हम एक मेथड बना लेते हैं, प्राइवेट ही रखेंगे इसे, कुछ रिटर्न करने वाली नहीं है तो हम वॉइड रखेंगे, नाम दे देंगे, हमको डाटा लोड करना है तो लोड स्टूडेंट डाटा, ठीक है। लोड स्टूडेंट डाटा देंगे नेम, ठीक है। हमने मेथड बना लिया है लोड स्टूडेंट डाटा। सबसे पहले हम ट्राई, डेटाबेस से संबंधित ऑपरेशन के लिए तो हमें ट्राई और कैच का ज़रूरत है ही, इसलिए इससे घबराए नहीं। डेटाबेस का जब भी हम कुछ लिखेंगे तो ट्राई और कैच में लिखना है हमें। सबसे पहले हम एक्सेप्शन हैंडल कर लेते हैं, एक्सेप्शन ये दे देते हैं और यहाँ पे डायलॉग बॉक्स पर नीचे ऑप्शन इन डॉट शो मैसेज, डायलॉग में हम मैसेज दे देते हैं, यहाँ पे रखते हैं इसे नल, मैसेज दे देते हैं और इसे प्लस की डॉट गेट मैसेज ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं लोडिंग एरर इन लोडिंग डाटा, लोडिंग डाटा चल सके कि हमारा एक्सेप्शन क्या आ रहा है, ठीक है। चलो हम ट्राई कैच में लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें डेटाबेस का कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तो कनेक्शन बनाने के आपको पता है ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कनेक्शन, इसको हम भी कौन नाम देते हैं, इज इक्वल टू गेट कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, ठीक है। पेपर स्टेटमेंट करते हैं, पेपर स्टेटमेंट एक ऑब्जेक्ट एसटीएम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं और यहाँ पे पेपर स्टेटमेंट में हम क्वेरी पास करते हैं। हमें डेटाबेस रीड करना है
तो हम क्या करते हैं, इसकी एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग करी नाम से, और हमें रीड करना डेटाबेस का डेटा रीड करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम सिलेक्ट नेम, सिलेक्ट नेम, रोल नंबर और ग्रेड। ठीक है, ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, पेपर स्टेटमेंट में पास कर देते हैं क्वेरी। ठीक है, अब हमें एक रिजल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। रिजल्ट सेट का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और हम कर देते हैं इसमें क्वेरी को एग्जीक्यूट, pstm डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी को पास। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता है, कनेक्शन तो बनाए, लेकिन हमें ये कब करना पड़ेगा, हम ये जो लिख रहे हैं, अगर डेटा नहीं है तो कैसा प्रिंट होगा, डेटा है तभी तो प्रिंट होगा, नहीं है तो कैसा प्रिंट होगा। एक काम करते हैं, इसे इफ कंडीशन में लिखते हैं, ताकि अगर डेटा हो तो ही कनेक्शन को नहीं, कनेक्शन तो हमारा ट्राई में रहेगा। ये जो हम लिख रहे हैं, इस जो डेटा चेक हो रहा है, तो जब इफ लगा लेते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। कनेक्शन कन नॉट इक्वल टू है, अगर नल नहीं है, अगर नल नहीं है तभी। ठीक है, रिजल्ट सेट, तो अब रिजल्ट सेट हम एक लूप चलाएंगे, फाइल लूप चलाएंगे, और फाइल लूप चलाएंगे एक फाइल लूप में हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट अगर नेक्स्ट है, डॉट नेक्स्ट है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले तो हम स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग नेम के नाम से इज इक्वल टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसमें पास कर देते हैं हम नेम, नेम। ठीक है, स्ट्रिंग में दूसरा हमारा इंट है, तो इंट रोल दे देते हैं इसे, नेम rs डॉट गेट इन कर देते हैं। गेट इन में हम लिखेंगे रोल नंबर, हमारे डेटाबेस में जो कॉलम है उसका नाम नंबर। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेड हमारा डेबल का है, डबल GRD ग्रेड दे देते हैं इसको, rs डॉट इसमें दे देते हैं स्ट्रिंग में पास करते हैं ग्रेड GRD ग्रेड। ठीक है, और अब इसे हम स्टूडेंट लिस्ट में रखते हैं। जैसा जैसा हमने ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म किया है स्टूडेंट लिस्ट में, यही हम यहाँ पर देते हैं। वैल्यू हम चेक कर लेंगे, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर देते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं नेम, यहाँ पर नेम है, रोल ये रोल है। ठीक है, ग्रेड बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस मेथड का जो ऑब्जेक्ट है लॉट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसे हम कंस्ट्रक्टर में चलाएंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं, और कंस्ट्रक्टर की ओर बढ़ती है हमारी सेट विजिबल ट्रू, तो हम इसके ऊपर इसे रख देते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं, शायद हमारा डेटा दिख जाए। चलो फाइल को सेव करके रन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम होगी। कंट्रोल C कंट्रोल V, rs डॉट ग्रेड आइडेंटिफायर एक्सेप्टेड, ये कह रहा है। ठीक है, इसे देख लेते हैं, आइडेंटिफायर ग्रेड, कुछ तो मिस्टेक हो गई है हमारी, यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया है, डॉट की ज़रूरत नहीं है। फाइल को सेव करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक हमें नोटपैड पर आसानी से डिटेक्ट हो जाती है दोस्तों। कंट्रोल C कंट्रोल V कर देते हैं, एंटर करते हैं, rs डॉट ग्रेड क्लियर, कैन नॉट फाइंड सिंबल, rs का सिंबल फाइंड नहीं हो रहा है। रिजल्ट सेट, ओके 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 ओके, यहाँ पर कुछ तो गलती हुई है, एक बार मुझे कोड पढ़ने दीजिए, कोड पढ़ लेता हूँ पहले। स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट कनेक्शन गेट कनेक्शन पेपर स्टेटमेंट पेपर स्टेटमेंट करी, यहाँ पे हमें कॉन डॉट का इस्तेमाल करना है दोस्तों। छोटी छोटी गलती जल्दी डिटेक्ट हो जाती है, और यहाँ से हम सीखते हैं, नोटपैड पर हम अच्छे तरह सीखते हैं। फाइल को सेव करते हैं, देखो अब हमारा प्रोग्राम कंपाइल रन हो जाएगा शायद। चलो देखते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V कर देते हैं, एंटर करते हैं, कैन नॉट फाइंड सिंबल, हमें अब एक एरर मिल रहा है, पहले 2 मिल रहे थे। rs डॉट ये डबल ग्रेड, ठीक है, इसे देख लेते हैं पहले। rs डॉट ग्रेड डेटाबेस में हमने क्या वैल्यू सीखी हुई है, पहले हमें इसे देखना पड़ेगा। GRD ये तो सही है, नेम रोल नंबर ये भी सही है, ग्रेड
अरे हमने आर एस डॉट मिस्टेक की है, डबल नहीं लिखा यहाँ पे, गेट डी, सॉरी दोस्तों भूल गया था मैं, ये आर एस डॉट गेट डबल लिखना। फाइल को सेव करते हैं, शायद अब कंपाइल हो जाए। इससे पहले क्लियर करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। हमारा प्रोग्राम सही से कंपाइल हो गया है। हम इसे अब रन करते हैं, अच्छे से एंटर करते हैं। देखिए हमारा डेटा यहाँ पर दिख रहा है, जो हमारे डेटाबेस में जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे दिख रही है अच्छे से। ठीक है दोस्तों, और एक वैल्यू सेव कर लेते हैं, हम एक नाम लिख लेते हैं अंकिता, रोल नंबर दे देते हैं 103, ग्रेड दे देते हैं 95.67, लड़कियाँ होशियार होती है इसलिए। ओके, डेटा सक्सेसफुली, देखिए डेटा सही तरह से हो रहा है। हम इसमें कॉलम भी बना सकते थे, लेकिन हमारा ये बेसिक प्रोजेक्ट है इसलिए हमने इस तरह से बनाया है। अब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है सॉर्ट स्टूडेंट का, हम रोल नंबर के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से स्टूडेंट को यहाँ पर गेट कर सके। इस तरह से हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑपरेशन परफॉर्म करना है। देख लेते हैं, चलो अपने नोटपैड पर। नोटपैड से डेटा गेट हो रहा है दोस्तों, और हम यहाँ पे अपने डेटाबेस को भी हम फिर से सिलेक्ट फ्रॉम करके अपने डेटाबेस में वैल्यू देख लेते हैं। देखिए 3 वैल्यू हमारे डेटाबेस में स्टोर हो गई है, आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो हमने यहाँ पे रखी है अपने प्रोजेक्ट में, वही वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है डेटाबेस में। इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट, अभी हमारा प्रोजेक्ट बाकी है, मिलते हैं